नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन सीरीज़ में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रनर क्या होता है इंजेक्शन मोल्डिंग में और रनर जो है ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि रनर क्या होता है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था कि स्प्रू क्या होता है, रनर क्या होता है और गेट क्या होता है। तो स्प्रू जो है जहाँ से कि इंजेक्शन, यहाँ पे इंजेक्शन जो यूनिट है, तो इंजेक्शन मोल्डिंग में इंजेक्शन नोजल के थ्रू जो मटेरियल आता है वो स्प्रू में आता है और स्प्रू में आने के बाद जो मटेरियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रनर को। और रनर से जो है ये यहाँ पे एक स्मॉल जो ओपनिंग दिख रहे हो, ये एंट्री होती है। वो जो पार्ट, जो हमारी कैविटी है, ये हमारा पार्ट का शेप है। तो ये जो कैविटी में जो है एंट्री का जो काम करता है वो होता है गेट। जैसे कि हमारे घर पे जो गेट होते हैं वो एंट्री होती है घर में जाने के लिए। तो ये जो है ये गेट होते हैं। तो रनर जो होता है वो स्प्रू से मटेरियल आके जो रनर में जाता है और वो गेट के थ्रू जो है वो कैविटी में जाता है। तो रनर जो है एक चैनल है जो जहाँ से जो है मटेरियल जो है, प्लास्टिक मटेरियल जो है फ्लो होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ताकि जो रनर जो है वो प्रॉपरली जो मटेरियल फ्लो करे और मोल्ड की जो क्वालिटी है, जो मोल्डेड पार्ट है हमारा, जो पार्ट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और प्रोसेस की इफ़िशिएंसी बढ़े। तो कैसे रनर हेल्प करता है इफ़िशिएंसी बढ़ाने में और प्रॉपरली मोल्ड फ्लो करने में, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही आपको मटेरियल फ्लो कैसे होता है वो दिखाया है। इंजेक्शन जो नोजल होती है वहां से मटेरियल स्प्रू में जाता है, स्प्रू में जाने के बाद रनर में जाता है और फिर बाद गेट में, और फिर मोल्ड कैविटी जो है हमारी फिल हो जाती है। और मोल्ड कैविटी को जो प्रॉपरली फिल करने का जो काम है वो करता है रनर। ओके। तो यहाँ पे देखिए आप, तो ये यहाँ पे स्प्रू से जो है मटेरियल आया और ये पूरा जो है ये रनर है, ये रनर है, ये पूरा जो है ये रनर है। तो रनर का काम ये है कि सभी जो कैविटी है वो कैविटी को एक टाइम पे फिल करना और वहाँ तक जो है यूनिफॉर्मली जो है मटेरियल का फ्लो रखना। और किसी भी मोल्ड में कम मटेरियल पड़ना नहीं चाहिए, प्रॉपरली फिल होना चाहिए और राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सब में जो है फिल होना चाहिए। तो ये काम जो करता है वो रनर करता है। तो ये रनर जो है मल्टी कैविटी मोल्ड में जो है ये बहुत ही काम के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी जो है एक ही शॉट में जो है हम जो पार्ट बना रहे हैं वो बहुत सारे बना रहे हैं, जिसके लिए हमें लगता है मल्टी कैविटी मोल्ड। तो उसमें जो है वो रनर जो है बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे कि ये फ्लो जो है, ये रनर का जो ज्योमेट्री है ये प्रॉपरली हमें रखना पड़ता है। और रनर जो है ये स्क्रू का जो लोकेशन वो सेंटर में रखना पड़ता है। और रनर का डिज़ाइन भी ऐसा सेंट्रलाइज डिज़ाइन रखना पड़ता है जहाँ की मटेरियल आ रहा है और प्रॉपरली जो है सभी कैविटी में जो है वो एक ही बार में फिल होना चाहिए, तो एक ही टाइम पे फिल होना चाहिए ताकि जो है हमारा जो प्रेशर लॉस है वो कम हो। क्योंकि इंजेक्शन में जो प्रेशर आता है, वो प्रेशर जो होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर को मेंटेन रखने का जो काम है वो रनर करता है। ओके। और इसमें जो है जो इंजेक्शन मोल्डिंग में जो ज़्यादातर डिफेक्ट्स आते हैं वो जो है वो प्रॉपरली पैरामीटर सेट ना होने के कारण ज़्यादा आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो जो है ये प्रॉपरली अगर मेंटेन ना रहे तो उससे जो है बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं। तो जो मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये सब जो है ये रनर है। तो रनर का काम ही है कि प्रॉपरली मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे देखिए, तो रनर का डिज़ाइन जो है या उसका जो पैटर्न है वो प्रॉपरली हमें डिसाइड करना चाहिए ताकि जो है हमारा जो है प्रोडक्ट में जो है कोई डिफेक्ट्स ना आए, जैसे कि शॉर्ट ऑफ मटेरियल ना हो, जिससे कि हम शॉर्ट शॉर्ट बोलते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि मटेरियल जो कैविटी में जो है कम मटेरियल पहुंच रहा है तो उसके लिए डिफेक्ट आते हैं। तो वो ना हो इसलिए जो है हमें पैटर्न जो है प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ता है। तो जैसे कि ये देखो, ये इनकरेक्ट पैटर्न है, तो ये ऐसा जो है ये करेक्ट पैटर्न जिसको यहाँ से हमें फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ तक।
तो ऐसा यहाँ पे चैनल लगे ताकि जो है मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन देख रहे हो आप, ये एयर का जो है, अगर एयर ट्रैप्ड होती है अंदर, एयर ट्रैप्ड होती है तो एक्स्ट्रा पोर्शन क्या करता है, उस एयर को जो है यहाँ पे प्रॉपरली मटेरियल आता है और यहाँ पे एयर एयर जो है वो अंदर बबल्स जो है नहीं फॉर्म होने देता, तो वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं भेजता। इसलिए जो है हम ये छोटा सा जो है पोर्शन जो है आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखो आप आगे एक्सटेंड करते हैं ताकि एयर उसमें ट्रैप ना हो और जो है एयर बबल्स जो है वो प्रोडक्ट में ना दिखे। तो रनर शुड बी शॉर्ट एज पॉसिबल टू रिड्यूस द मटेरियल वेस्ट एंड साइकिल टाइम। तो रनर का जो है कम से कम जो है लेंथ होना चाहिए ताकि जो है मटेरियल जल्दी पहुंचे और साइकिल टाइम जो है या हमारा प्रोडक्ट जो है वो फास्ट बने। और थिनर रनर अलाउज द फास्ट फिलिंग बट रिक्वायर्ड दी हाई प्रेशर। तो ये भी बराबर है, अगर वो रनर का जो डायमीटर है वो अगर कम रहा तो जो है वो हाई प्रेशर से मटेरियल आगे जाएगा और फास्ट फिलिंग होगा। ओके, बट उसके लिए जो है वो रिक्वायर्ड हाई प्रेशर। ओके, और मल्टी कैविटी मोल्ड रनर फीडिंग ईच कैविटी शुड बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्क्रू टू इंश्योर द इवन एंड साइमल्टेनियस फिलिंग। ओके, तो इसका जो स्क्रू है वो सेंटर में होना चाहिए और पूरा जो पैटर्न है, जो रनर का जो पैटर्न है वो भी सेंट्रलाइज होना चाहिए ताकि जो है मटेरियल जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चारों तरफ रनर के थ्रू। तो अब देखते हैं कि रनर इतना क्यों ज़रूरी है इंजेक्शन मोल्डिंग में। तो रनर तो ज़्यादातर जो है वो मल्टी कैविटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो है सभी कैविटी, अभी देखो यहाँ पे जो है ये कैप के लिए मल्टी कैविटी मोल्ड है, तो इसमें बहुत सारे जो है हम कैप एक ही शॉट में निकाल रहे हैं, यानी कि एक ही साइकिल टाइम में इतने सारे जो है कैप निकाल रहे हैं। तो इसके लिए जो है रनर बहुत ज़रूरी है। तो रनर जो है ये फर्स्ट जो फिक्स मोल्ड होता है जो इंजेक्शन के साइड में होता है, उसके अंदर जो है रनर्स होते हैं जो है कि चैनल है एक, आप बोलते हैं राउंड चैनल बोल सकते हो कि रनर के भी बहुत सारे शेप होते हैं, जनरली हम राउंड, तो राउंड जो चैनल होते हैं तो इस तरफ भी हो सकते हैं एक तरफ और दोनों तरफ भी हो सकते हैं। तो मोल्ड के दोनों तरफ भी जो है वो रनर हाफ हाफ में डिवाइड हो सकते हैं। तो रनर की जो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से शेप होते हैं और दोनों कैविटी में कैसे रनर को जो है हाफ हाफ में डिजाइन किया जाता है, तो उसकी वजह से जो है हाफ में भी होता है और सिंगल में भी हो सकता है। तो रनर जो है वो इफिशिएंट फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि जो मोल्टन प्लास्टिक है हमारा वो सभी पार्ट तक कैविटी के तक पहुंचे, इस वो इंश्योर करता है रनर। उसका डिज़ाइन अगर हमने प्रॉपरली सेंट्रलाइज डिज़ाइन रखा कि प्रॉपरली जो स्क्रू है वहाँ से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो रनर का जो है फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हेल्पफुल है। फ्लो कंट्रोल रखता है और यूनिफॉर्म फीलिंग रखता है ताकि ये सभी जो है कैविटी वो प्रॉपरली एक ही टाइम पे फील हो। और डिफेक्ट प्रिविजन करता है, जैसे कि मैंने बताया मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट जो आते हैं वो पैरामीटर प्रॉपरली सेट ना हो, मतलब प्रॉपरली अगर सेट पैरामीटर नहीं रहते तो उस टाइम पे जो है डिफेक्ट्स आते हैं। तो फ्लो का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रखता है रनर और जो प्रेशर जो लॉस है वो नहीं होने देता, जिससे कि इंजेक्शन में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है तो रनर भी उसको मेंटेन करके रखता है प्रेशर को। और कॉम्प्लेक्स मोल्ड मैनेजमेंट में जो है रनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर अ लार्ज और इंट्रिकेटेड पार्ट रनर अलाउज द प्लास्टिक टू रीच डिस्टेंट पार्ट ऑफ द मोल्ड इफिशिएंटली। तो यहाँ पे सभी मोल्ड को जो है मोल्ड जो मटेरियल जो इफिशिएंटली जो है ये प्रोवाइड करता है रनर। तो यहाँ पे देखो कि आप एक क्वेश्चन आता है कि इज रनर ऑलवेज प्रेजेंट इन द मोल्ड डिजाइन। तो ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि रनर जो है होना ही चाहिए, तो लेकिन मल्टी कैविटी मोल्ड में जो है वो रनर होना चाहिए। लेकिन सिंगल कैविटी अगर मोल्ड रहता है तो उस केस में कभी रनर रह सकता है, नहीं रह सकता। लेकिन मल्टी कैविटी मोल्ड में जो है वो रनर रहता ही है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 4 कैविटी है जिसमें कि हम 4 प्रोडक्ट बनाए, तो इसमें जो है ये रनर रहता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में जहाँ पे सिंगल कैविटी होती है, सिंपल पार्ट होता है, तो उसमें जो है रनर नहीं भी रहते। तो 3 टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे कि स्प्रू
जिसमें कि सीधा जो है स्प्रू फीडिंग होता है, जिसको हम डायरेक्ट फीडिंग बोलते हैं। तो स्प्रू से सीधा डायरेक्ट कैविटी में जाता है, तो उसको बोलते हैं हम स्प्रू ओनली। और स्प्रू ओनली मोल्ड्स आर द सिंपलेस्ट वेयर द स्प्रू डिलीवर्स मोल्टन प्लास्टिक डायरेक्टली इनटू द मोल्ड कैविटी विदाउट एडिशन ऑफ एनी कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है कि गेट भी नहीं होता और रनर भी नहीं था, सीधा स्प्रू से मटेरियल निकला और कैविटी में उस कैविटी को फिल कर देता है मटेरियल से। नेक्स्ट होता है कि स्प्रू होता है और बाद में गेट होता है। तो गेट जो होता है वो एक स्मॉल ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे गेट लगा दिया। तो स्प्रू और गेट सिस्टम ऑफर द बेस्ट कंट्रोल ओवर द फ्लो इनटू द कैविटी, क्योंकि यहाँ से देखो सीधा कैविटी को यहाँ पे हाई प्रेशराइज जो मटेरियल है वो सीधा कैविटी में जा रहा है। लेकिन गेट क्या करता है, एक गेट जो है वो स्प्रू से कम डायमीटर वाला होता है, तो उसके इससे क्या होता है वो प्रॉपरली हमें कंट्रोल मिलता है गेट की वजह से, एंड मेकिंग देम आइडल फॉर द पार्ट रिक्वायरिंग मोर प्रिसाइज फिलिंग। जहाँ पे हमें प्रिसाइज फिलिंग चाहिए तो वहाँ पे हम गेट ऐड कर देते हैं। ओके, और अगर सिंपल और पार्ट रहता है वहाँ पे स्क्रू से भी डायरेक्ट फीडिंग भी होती है। और ये तीनों जहाँ पे होते हैं स्क्रू, रनर और गेट, तो रनर जो है वो मल्टी कैविटी मोल्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। these three systems are used for complex part, जहाँ पे complex part है, और for multi cavity mode। कॉम्प्लेक्स पार्ट और मल्टी कैविटी मोल्ड में जो है ये तीनों होते हैं, स्क्रू भी होता है, रनर भी होता है और गेट भी होता है। ओके, एंड दिस सिस्टम्स allows mold to distribute material across multiple gates or cavity and ensure the uniform part quality। तो सभी पार्ट की जो क्वालिटी है वो सेम आए, और सभी पार्ट्स जो है वो प्रॉपरली सेम टाइम पे फिल हो। तो ये तीनों जो सिस्टम्स है, स्क्रू, रनर्स और गेट, ये तीनों जो चैनल है, तो ये इंश्योर करते हैं कि प्रॉपरली जो है क्वालिटी मेंटेन रहे और सभी जो कैविटी है वो सेम टाइम पे फिल हो, और उसको हम जो है डिफेक्ट फिर प्रोडक्ट हमको मिले। इसका जो स्क्रू का शेप डिज़ाइन, गेट का शेप डिज़ाइन, ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको रनर क्यों यूज़ करते हैं और रनर्स का इम्पोर्टेंट क्या है आपको समझ में आया होगा। तो आपको अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।